क्या हुआ जब एक तपस्वी साधु ने राम मंदिर के लिए दिए 1 करोड़ रुपए, जिसे देखकर पुजारियों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, राम लल्ला का इस जगत में हर कोई दीवाना है। हर कोई राम लल्ला के दर्शन पाने का इच्छुक रहता है और कुछ बड़े बड़े लोग तो राम लल्ला के दर्शन करते समय बहुत से पैसे और सोने की वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई साधु संत दान में इतने सारे पैसे दिए हो। दरअसल दोस्तों, भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू होना। अब देशवासियों का 22 जनवरी का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। प्राचीन इतिहास में अयोध्या ने हमेशा ही धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा है। माना जाता है कि राम मंदिर का प्रारंभिक निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था, जब राजा विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था। इसके पूर्व में भी इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर होते रहे हैं, जिनमें से कुछ के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक हिंसा पहली बार 1853 में हुई थी। अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन के तहत निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि बाबर के युग के दौरान मस्जिद बनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहर के इलाके को हिंदुओं के इस्तेमाल के लिए नामित किया गया था। जनवरी 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें मस्जिद के बाहर स्थित एक ऊंचे मंच राम चबूतरा पर एक छतरी के निर्माण की मंजूरी मांगी गई। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई। 1939 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति सामने आई। गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने भगवान की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की। अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को दैनिक पूजा करने की अनुमति दी गई। 1961 में एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों को संपत्ति लौटाने की गुहार लगाते हुए मुकदमा दायर किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1980 के दशक में राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद पार्टी (VHP) के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई थी। 1986 में अयोध्या की अदालत ने हिंदू पक्ष को राहत दी और मस्जिद में पूजा की इजाजत दी। हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या में जिला न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश जारी किया, जिससे हिंदू वहां पूजा कर सकेंगे। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले से पहले केवल एक हिंदू पुजारी को ही वार्षिक पूजा आयोजित करने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंच की अनुमति दे दी गई। 1979 में VHP ने बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। विहिप के पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल ने मस्जिद के स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया। इसके बाद फैजाबाद अदालत में लंबित 4 मुकदमों को उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। अंत में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और वह घड़ी आ गई थी जिसका इंतजार करोड़ों लोगों को था। जब राम लल्ला के मंदिर का निर्माण होने लग तब बहुत लोगों ने बड़े दान भी दिए। उसी बीच एक दिव्य संत साधु जो कि 83 वर्षीय है, उन्होंने 1 करोड़ का दान राम लल्ला के लिए दिया। से साधु एक गुफा में रहकर आज भी तपस्या करते हैं। जी हां दोस्तों, ऋषिकेश के 43 साल के संत स्वामी शंकर दास ने जब अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपये दान किए तो सभी दंग रह गए हैं। वह पिछले 60 वर्षों से गुफा में रह रहे हैं। स्वामी शंकर दास ने बताया कि उनके गुरु टाट वाले बाबा की गुफा में मिलने वाले श्रद्धालुओं के अनुदान से उन्होंने यह रकम जुटाई है। बुधवार को ऋषिकेश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के कर्मचारी उस समय हैरान रह गए जब शंकर दास 1 करोड़ का चेक लेकर पहुंचे। जब उन्होंने उनका अकाउंट चेक किया तो इस बात की पुष्टि हो गई कि उनका चेक सही है। इसके बाद आरएसएस के पदाधिकारी बुलाए गए ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। ऋषिकेश के आरएसएस प्रमुख सुदामा सिंघल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, जैसे ही हमें सूचना मिली हम फौरन बैंक पहुंचे। स्वामी सीधे पैसा दान नहीं कर सकते, इसलिए यह चेक हमें दिया गया और हमने उन्हें रसीद दे दी। अब बैंक मैनेजर ट्रस्ट के अकाउंट में चेक जमा कर देगा। स्वामी शंकर दास का कहना था कि वह गुप्त दान करना चाहते थे, लेकिन दान की राशि जाहिर करने पर यह सोचकर सहमत हुए कि इससे मंदिर निर्माण के लिए औरों को प्रेरणा मिलेगी। स्वामी शंकर दास को स्थानीय लोग फक्कड़ बाबा कहते हैं। इन्हीं के दान दक्षिणा से उनका जीवन चलता है और इन्हीं जैसे दिव्य साधु संतों के त्याग और बलिदान के कारण हम लोग आज राम मंदिर को साक्षात अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दोस्तों, क्या कहना है आपका इन दिव्य संत के बारे में जो कि एक गुफा में तपस्या करके 1 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए अर्पित करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।